Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साथ आए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती अब टूट गई है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद ओम प्रकाश राजभर के अगले सियासी कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में राजभर अब अपनी सियासी पारी को अपने दम पर बढ़ाएंगे या फिर किसी मजबूत राजनीतिक कंधे के सहारे आगे बढ़ेंगे। ऐसे राजभर के सामने फिलहाल 3 ही सियासी विकल्प बचा है। राजभर की पहली पसंद बहुजन समाज पार्टी। अखिलेश यादव के साथ ब्रेकअप के बाद सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्राथमिकता की बात की जाए तो उनकी पहली पसंद बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती नजर आ रही हैं। राजभर खुलकर दलितों और पिछड़ों के मुद्दे उठाते हुए सपा को दलित विरोधी बताने में जुट गए हैं। उनको मालूम है कि अखिलेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शत्रु बसपा है, ऐसे में वह बसपा को प्राथमिकता दे रहे हैं। राजभर ने कहा कि हमें सपा से तलाक कबूल है। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत देते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अब हम गठबंधन के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में उनकी पार्टी का मजबूत संगठन है, ऐसे में अगर बसपा के साथ उनके समाज का वोटर जुड़ जाएगा तो बसपा और मजबूत होकर उभरेगी और 2024 के पहले अभी बहुत गोलाबंदी होगी, देखते जाइए। इस तरह राजभर साफ तौर पर बसपा के साथ गठबंधन के कवायद में जुटे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर को मालूम हो कि बसपा यूपी में अपनी जड़ें जमाने पर फिर जुटी रही है। मायावती संगठन को बड़ा रूप देने के लिए दलितों के साथ मुस्लिमों को भी ला रही है। बसपा के पास मायावती को छोड़कर ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं बचा है जो बड़ा चेहरा हो। अगर सुभाषपा बसपा से गठबंधन करती है तो उससे उनकी दलित और मुस्लिम समुदाय में पैठ मजबूत होगी। इससे सुभाषपा का वोट बैंक भी मजबूत होगा। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक कद भी बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ फिर मिलाएंगे हाथ। ओम प्रकाश राजभर अपनी तरफ से बसपा के साथ जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती और उनकी पार्टी की ओर से कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में राजभर के सामने दूसरा विकल्प बीजेपी है। 2022 के चुनाव के बाद से राजभर के तेवर बीजेपी को लेकर नरम हैं और राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को, जो एनडीए की एलायंस थी कैंडिडेट थी, उनके पक्ष में मतदान किया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से राजभर की पिछले दिनों मुलाकात भी हो चुकी है। इसके साथ ही वह फिर से बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने हाल ही में उन्हें वायुसेना सुरक्षा मुहैया कराई है, जिसके बाद से बीजेपी के साथ उनके गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल 2022 के चुनाव में अखिलेश राजभर की जोड़ी ने पूर्वांचल से ठीक ठाक प्रदर्शन किया। राजभर के प्रभाव वाले कई जिलों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बीजेपी 2024 के चुनाव में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है, जिसके चलते राजभर और बीजेपी एक दूसरे की सियासी मजबूर बन गए हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं फिर से तेज हो गई है। यूपी में तीसरा मोर्चा बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर की बसपा और दोस्ती नहीं होती है तो उनके सामने तीसरा विकल्प अलग तीसरा मोर्चा बनाने की होती है। सपा किनारे किए जा चुके शिवपाल यादव और राजभर के बीच रिश्ते ठीक ठाक है। ऐसे में सपा को अलग थलग कर ओम प्रकाश राजभर तीसरी मोर्चा बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, जिसमें शिवपाल यादव, कांग्रेस, मौलाना तिकी रजा और जातीय आधार वाले कुछ छोटे दल शामिल हो सकते हैं। सपा से नाता टूटने के बाद एक बड़े मुस्लिम संगठन ने भी राजभर को खत लिखकर नया मोर्चा बनाने की सलाह दी। सूबे में ऐसा कोई गठबंधन बनता है जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी शामिल हो सकती है, क्योंकि राजभर उनके साथ 2022 के चुनाव में एक मोर्चा बना रहे थे। राजभर के कई दल के संबंध। राजभर के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वो 6 विधायकों वाली सुभाषपा नए दोस्त की तलाश में निकल चुकी है। राजभर का कोई छोटे दलों के साथ रिश्ते हैं, जिनमें कृष्णा पटेल की अपना दल है, संजय चौहान की जनवादी पार्टी है और ऐसे ही ओबीसी जातीय आधार वाले छोटे दल हैं। ऐसे में राजभर अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके से सपा को घेर रहे हैं, उससे वो 2024 के लिए सियासी समीकरण बिछा रहे हैं। ऐसे में सुभाषपा के लिए मौजूदा राजनीतिक समीकरण में नए दोस्त के रूप में देखना ही कौन फिट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.